ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात होगी यूपी की। यूपी सरकार चिकन और डेंगू को लेकर अलर्ट हो गई है। जी हाँ, इसके अलावा कैसे बढ़ रही है यूपी में विकास की रफ्तार, ऐसी तमाम खबरें देखिए जो आपके मतलब से जुड़ी हैं यूपी सुपरफास्ट में। जम्मू कश्मीर में उरी हमले में हुए शहीदों के परिवारों को यूपी सरकार 20-20 लाख रुपए मुआवजा देगी। सीएम अखिलेश यादव ने उरी की घटना पर गहरा दुख जताया है। 17 जवानों में से 4 यूपी के जवान थे। अखिलेश सरकार ने चारों जवानों के परिवार को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। उरी हमले में संत कबीर नगर के गणेश शंकर, बलिया के आर.के. यादव, गाजीपुर के हरिंदर यादव और जौनपुर के राजेश कुमार शहीद हो गए। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के खौफ को देखते हुए यूपी सरकार भी अलर्ट हो गई है। सरकार ने प्रशासन को इन जानलेवा बीमारियों से निपटने के सख्त निर्देश दिए हैं। तैयारियों की निगरानी करने का निर्देश डीएम और कमिश्नर को दिया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए 1 हफ्ते तक युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाए। डेंगू के मच्छरों को मारने के लिए कोने कोने पर दवाई का छिड़काव करवाया जाए। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि इन कामों को करने के लिए स्टाफ की कमी नहीं आएगी। मुख्य सचिव के ये भी आदेश हैं कि सारे जिलाधिकारी अपने अपने इलाकों में सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और स्टाफ की पूरी उपस्थिति सुनिश्चित करें। सरकार का दावा है कि इलाज की व्यवस्था को देखने के लिए औचक निरीक्षण किए जाएंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग भी करेगी। सरकार का ये भी दावा है कि डेंगू और चिकनगुनिया के इलाज के लिए दवाइयों की कमी नहीं होगी। इन जानलेवा बीमारियों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी में 4 लेन की सड़कों को तय समय में पूरा किया जाएगा। सीएम अखिलेश यादव ने जिला मुख्यालयों को सड़कों का काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी शक्तिनगर हाईवे का निर्माण हर हाल में 15 नवंबर 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह जनपद देवरिया को अक्टूबर, चित्रकूट को नवंबर और बलरामपुर को दिसंबर 2016 तक जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद लखीमपुर खीरी, बिजनौर, हरदोई, गोंडा और महाराजगंज को मार्च 2017 तक 4 लेन की सड़कों से जोड़ने के लिए कहा गया है। सीएम ने आगाह किया है कि लोकहित की परियोजनाओं में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर लापरवाही हुई तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने निर्देश लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों की उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद दिए। सड़कों के साथ साथ यूपी में इस साल तक दर्जनों पुल भी बनकर तैयार हो जाएंगे। सीएम ने पुलों को निर्माण में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि रोड ओवरब्रिज यानी आरओबी और पुलों का निर्माण समय से पूरा करवाया जाए, जिससे इनका फायदा जनता को मिल सके। उन्होंने आगरा इनर रोड परियोजना के तहत कुबेरपुर के पास निर्माणाधीन 8 लेन आरओबी का निर्माण इसी महीने पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी में बलुआ घाट और फिरोजाबाद में सुशीपुर गांव से बलाई घाट के बीच यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल को अक्टूबर 2016 तक, वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सामने रामनगर मार्ग को जोड़ने के लिए और गाजीपुर पर सैदपुर के करीब गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुलों का निर्माण नवंबर 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा। अखिलेश यादव ने जनपद सीतापुर में घाघरा नदी के ऊपर चलहारी घाट पर पुल का काम जनवरी 2017, मिर्जापुर में भटौली घाट पर और बालू घाट चुनार के साथ साथ जनपद गाजीपुर में जमानिया कस्बे के करीब कंकड़ हवा घाट के पास गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुलों का काम मार्च 2017 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार जनपद बलिया में गंगा नदी के श्रीनाम घाट पर निर्माणाधीन पुल को अप्रैल 2018 तक पूरा कराने के लिए कहा गया है। यूपी सरकार सबसे पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड में दिव्यांगों के लिए मुहिम चला रही है। सरकार का दावा है कि दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है। सरकार का दावा ये भी है कि दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही एडीपी योजना के तहत उनको ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी देकर मदद की जा रही है। सरकार ने बहुत ही सहयोग किया है और बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी। और तो ये कोई नंबर है बैसाखी दिया है। हम ये साइकिल अखिलेश यादव जी द्वारा प्राप्त हुई है। इस साइकिल बहुत ही सहूलियत मिल रही है। यूपी में अब खादी को बढ़ावा दिया जाएगा। खादी का रंग, रूप और डिजाइन बदलने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अखिलेश सरकार खादी के प्रचार प्रसार में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय ने खादी वस्त्रों की मार्केटिंग के लिए पूरी तैयारी कर ली है। योजना के अनुसार यूपी में खादी को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार अनुदान देगी। खादी वस्त्रों को आम आदमी की पसंद का बनाने के लिए इसके रंग रोगन, डिजाइन और छपाई में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा बाजार को आकर्षित करने के लिए सरकार नए शोरूम खुलवाएगी। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय की तरफ से कुशीनगर में एक रिसर्च सेंटर भी खोला गया है।
सरकार का कहना है कि गांधी के स्वदेशी मिशन को बढ़ाने के लिए खादी को आगे बढ़ाना होगा। यूनेस्को ने यूपी को बेस्ट स्टेट का खिताब दिया है। कौशल विकास मिशन में अहम योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की शैक्षिक इकाई यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का खिताब दिया है। यूनेस्को ने पेरिस में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि को सम्मानित भी किया। यूपी को बेस्ट स्टेट का खिताब देते हुए यूनेस्को ने कहा कि यूपी में राज्य के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए हुनरमंद बनाने की जो कोशिश यूपी सरकार की तरफ से की गई है वो काबिले तारीफ है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी कौशल विकास मिशन के जरिए राज्य के लोगों को हुनरमंद बनाने और उन्हें स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए पुरस्कार दिया था। एसोचैम की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सबसे बेहतर काम करने के लिए यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना था। और फिलहाल वक्त होगा छोटे से ब्रेक का।